ताजा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन घंटी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को। नाजरीन व प्रिय दर्शक, आप एक अहम मेवात से जुड़े एक सेंसिटिव और एक अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मामला दरअसल कुछ तथाकथित चैनलों के ज़रिए से जिस तरह मेवात की शबिया और छवि को एक धूमिल कर पेश किया जा रहा है और एक नेगेटिव वे में जिस तरह कुछ चैनल्स के ज़रिए इस मामले का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, उससे न सिर्फ मेवात का बल्कि मेवात से बाहर रहने वाले मेवातियों का दिलो दिमाग इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर सोच रखता है। इस हवाले से इलाके के सियासी, समाजी, मिली रहनुमाओं का और ख़ास तौर से जो इंटेलेक्चुअल तबका है और दानिश्वर तबका है, उनका इस मामले पर क्या कहना है, इस सिलसिले में आज हमने मुलाकात की है एडवोकेट जावेद खान साहब, जो एक मकामी एमएलए और मंत्री चौधरी मोहम्मद इलियास साबिक मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे भी हैं, और वहीं बार एसोसिएशन पुन्हाना के जो प्रधान भी हैं और मौजूदा वकाला बिरादरी में एक नुमाया नाम है। वो इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या उनके ख़यालात हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। और इस शख्सियत का जो हमेशा एक समाजी जो एक नुक्ता नज़र होता है वो बहुत मुअस्सिर और पॉजिटिव होता है। इस हवाले से वो क्या कहेंगे, मैं जावेद खान साहब से आपकी एक खुसूसी मुलाकात करा रहा हूँ कि ख़यालात को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जी जावेद साहब, जिस तरह से ये सिलसिला चला है और मुस्तकिल कुछ चैनलों ने इसको एक मुहिम बनाकर इस पर वो एक मुहिम चला रहे हैं मेवात की शबिया को ख़राब करने के लिए, और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है और इस तरह दूसरे चैनल भी इससे मुतासिर होकर इस तरह की गुमराहकुन रिपोर्ट और जो है वो चल रही हैं। आप इसको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? देखिए काज़मी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब भी कोई मेवात से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आता है तो आप हमेशा मुझे याद रखते हैं और इस काबिल समझते हैं कि मैं अपनी उस मौजू पर बात रख सकूँ। जहाँ तक हालिया मुद्दे की बात है तो ये वाकई में एक बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ मेवात में हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बात तब भी चौंकाने वाली है, और अगर यहाँ पर हम लोग प्यार प्रेम से रह रहे हैं और कुछ चैनल्स हैं या कुछ सो कॉल्ड जो हिंदू हिमायती अपने आप को कहते हैं, वो गलत तरीके से प्रचार करके प्रसारित करके बाहर मेवात से बाहर ये साबित करना चाहते हैं कि मेवात में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो तब भी चौंकाने वाली बात है। अब मसला ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल हमें इस मुद्दे की हकीकत में जाना ज़रूरी है। जहाँ तक मेवात की बात है, मेवात में हम लोग पिछले 70 साल से, और बल्कि 70 साल से नहीं, कई सदियों से हम यहाँ पर 36 बरादरी के लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग इकट्ठे रहते सहते आए हैं। बड़े प्यार प्रेम से हम लोग रहते हैं, एक दूसरे के शादी में, ब्याह में, जीने में, मरने में, खुशी में, गम में हम लोग शरीक होते हैं। और यहाँ तक कि जंग आज़ादी जो थी उसमें भी हम 36 बरादरी के लोगों ने मुल्क के लिए इकट्ठे होकर कुर्बानियाँ दी हैं। और आज हम बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से, बड़े सुकून से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ जो लोग हैं उनको शायद हमारा ये भाईचारा पसंद नहीं है, उनको ये रास नहीं आ रहा है, और इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इनका जो भाईचारा है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कई चैनल्स जो हैं बार बार एक चीज़ को सामने कि मेवात में धर्मांतरण किया जा रहा है, मेवात में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मेवात में दलितों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी बहू बेटियों को, बहन बेटियों को जो है स्कूल नहीं दिया जा रहा है। तो ये खबरें वाकई में चौंकाने वाली हैं। तो जब ये चीज़ मेरे सामने आई, मैंने 200-300 फैमिलीज़ जो हमारी मेवात में रेप्यूटेड फैमिलीज़ से भी बात की, गरीब लोगों से भी बात की, हिंदू समाज से जो ताल्लुक़ रखते थे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन लोगों, वो खुद इस खबर को सुनकर चौंक गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग बड़े प्यार से, सुकून से हम लोग यहाँ रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत में काम आते हैं, लेकिन
जो ये बाहरी शरारती तत्व हैं, इनकी वजह से हमारे आपस के जो प्यार प्रेम है वो अब खराब होता जा रहा है। तो इसके वाकई में मुद्दे की जड़ तक जाने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने साथियों से, जिम्मेदारों से मशवरा किया और हमने ये फैसला किया है कि कल हम लोग जाकर उपायुक्त मेवात और एसपी साहब जो मेवात के हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, मिलकर उनके सामने इस मुद्दे को रखेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो एक तहकीक कराएं, एक जांच कराएं, एक कमेटी गठित हो जो इम्पार्शल वे में इन सभी मुद्दों की जो इल्ज़ाम मेवात के ऊपर लगाए गए हैं इनकी जांच की जाए कि अगर कि क्या वाकई में मेवात में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो आप पाएंगे कि मेवात का हिंदू समाज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यकीनन अगर सारे मुल्क में कहीं अगर कोई सुकून से हिंदू बरादरी का आदमी रहता है तो वो मेवात इलाका है, क्योंकि हमारा आपस का हमारा भाईचारा इतना पुराना है, इतना मजबूत है कि कुछ शरारती तत्वों को बिगाड़ने से नहीं बिगड़ने वाला है। एक बात का आपने जिक्र किया कि इस तरह का अगर अत्याचार, जुल्म, ज़्यादती किसी भी समुदाय के साथ हो रही है मेवात में, जब भी जो है अति गंभीर मामला है, और अगर ये हकीकत पर आधारित नहीं है तो इससे और ज़्यादा गंभीर मामला है। तो सरकार दोनों तरफ, यानी अगर इस तरह की रिपोर्ट्स मेवात के हवाले से जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उठा रहा है, तो सरकार इस पर, प्रशासन इस पर कितने दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अभी खामोशी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार एक कमेटी गठित करेगी और इल्ज़ाम चाहे जो मर्जी लगाए गए हों, सरकार जो हुक्मरान होता है उसका काम होता है हक करना, न्याय करना, और हम सरकार से न्याय की उम्मीद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक कमेटी गठित की जाएगी और वो जो है जांच करेगी। जांच करने के बाद कमेटी पाएगी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई मामला ना धर्मांतरण का है, ना है यहाँ पर किसी बहू बेटी को छेड़ने का मामला है, और ना ही और किसी तरह से अत्याचार हिंदू कम्युनिटी के ऊपर यहाँ किया जाता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब ये चीज़ सामने आई, मैंने पर्सनली कई चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मैंने देखा, तो आपको मैं बताऊँगा। मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ। चौधरी नवाज खां साहब के जिस तरह से 6 बेटे थे, चौधरी रहीम खां साहब थे, चौधरी करीम खां साहब, चौधरी सरदार खां साहब, चौधरी प्रताप साहब, चौधरी हाफिज इब्राहिम साहब थे। तो एक छोटी सी फैमिली, आज आप देखेंगे कि एक छोटी सी फैमिली के 50 लोग गांव से बाहर जा चुके हैं। वो मुस्लिम हैं, मेव हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज, कोई कारोबार के सिलसिले में, कोई नौकरी के सिलसिले में, कोई पढ़ाई के सिलसिले में, कोई गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, इवन अमेरिका तक वो लोग स्कैटर्ड हो गए, आज रहने लगे हैं। तो क्या इनके साथ भी कोई अत्याचार किया गया था? देखिए, पलायन हर जगह होता है, लेकिन पलायन किस वजह से हो रहा है, असल बात यह है। आज आप देखेंगे हमारे शहरों में जितने भी धनी और संपन्न लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े शहरों में अपने घर बना लिए हैं, अपने कारोबार जो है वहाँ पर भी इस्टेब्लिश कर लिए हैं। लेकिन अगर वो डरते तो वो मेवात में नहीं रहते। हालांकि उन्होंने मकान और कारोबार वहाँ भी बना लिए, लेकिन वो आज भी मेवात में रहते हैं। जिक्र करें जो तथाकथित कुछ मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने जिस तरह मेवात को टारगेट किया हुआ है, उससे पहले 5-6 सालों में जिस तरह मीडिया चैनलों ने मुल्क की भाईचारगी की जो आवाज़ है उसको एक गलत रुख किया है। क्या आप मौजूदा जो मेवात के हवाले से जो डिस्कशन चल रहा है, लाइव चल रहा है, और कुछ लोगों को जहन साजी करके इस तरह के बयानात चैनल से उनसे ले रहे हैं, क्या आप जो पिछले 5-6 सालों से जिस तरह से चैनलों ने मुल्क के अंदर काम किया, क्या उसी का हिस्सा समझते हैं? क्या कहेंगे? देखिए काज़मी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक जर्नलिज्म की बात है, आजकल जर्नलिज्म में भी कई तरह के सेगमेंट बन चुके हैं, और एक सेगमेंट अपने आप को एक्सट्रीम हिंदुइज्म की तरफ लेकर जाता है और वो इसको राष्ट्रवादी जर्नलिज्म कहता है। जब आप देखेंगे, खास सुदर्शन चैनल की मैं बात करूंगा, मैं आज दिन में मैंने जो इनके जो एडिटर इन चीफ हैं उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा, तो आप देखेंगे कि वो हर चीज़ को हिंदुइज्म के एंगल से देखते हैं, और वो उस चीज़ को चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो,
उनका कहना है कि जब क्रिश्चियन का इशू उन्होंने सामने रखा था कि पोप जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले जो 100 साल थे हमने यूरोप में क्रिश्चियनिटी को फैलाया, दूसरे जो 100 साल थे हमने अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को फैलाया, और अब तीसरे जो 100 साल है हम एशिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते हैं। इसी तरह से उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा था। इनके रिस्पॉन्स में वो ये कहते हैं कि हम चाहे नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करें चाहे पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करें, अल्टीमेटली जो उनका जो मकसद है वो जर्नलिज्म नहीं है, वो हिंदुइज्म का प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सारे हिंदू भाई भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो ये प्रचार हिंदुइज्म का कर रहे हैं ये नेगेटिव तरीका है। हाँ, आपको आज़ादी है, हर आदमी को आज़ादी है हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। अब हम बचपन में हमने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, तो मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र जी के बारे में जब वो पढ़ाते थे हमें, तो एक पॉजिटिव छवि सामने रखी जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि श्री राम जी की जब बात आती है, नारे लगाए जाते हैं, तो वो एक तरह से टेरराइज करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रचार है। और कभी भी कोई भी रिलीजन, चाहे इस्लाम की बात रही हो, क्रिश्चियनिटी की बात रही हो, या किसी और थॉट की बात रही हो, और आजकल जो है अब मीडिया का ज़माना भी है, हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। और अगर मैं यूँ कहूँ कि प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, डेली बहुत सारे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट टीवी पे देती हैं। आपने देखा होगा कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की नेगेटिव चीज़ की बात नहीं करती, वो अपने प्रोडक्ट की हमेशा अच्छाई की बात करती है। तो सेम फार्मूला हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है, रिलीजन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि हम लोग अच्छाई अपने रिलीजन की दूसरों के सामने रखें। जब वो अच्छाई को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तो वो तरीका तो सही है, लेकिन ये नेगेटिव वे में जाकर हर चीज़ को हिंदुइज्म से जोड़ देना, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान कर देना, हिंदू क्रिश्चियनिटी के ऊपर ले आना, ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं। इनसे हमारे धर्म की बात नहीं है, ये अपने धर्म का भी नुकसान कर रहे हैं। तो मैं जो है निवेदन भी करना चाहूँगा अपने जो हमारे हिंदू समाज के जितने भी हमारे लोग हैं, मेवात के खास तौर पे, कि अगर किसी भाई के साथ कोई इंसिडेंट अगर किसी तरह का होता है तो हम अपने भाइयों के साथ पूरी तरह से जी जान से हाजिर भी हैं, और उनके सुख दुख में अब भी शामिल रहे हैं और आगे भी हम शामिल रहेंगे। तो नाजरीन, ये थे जावेद एडवोकेट, जो मेवात के हवाले से जिस तरह मैनस्ट्रीम मीडिया बढ़ रहा है उसकी छवि ख़राब करने के लिए, उसकी शविया को बिगाड़ने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, उसके हवाले से ज़मीनी रियलिटी क्या है और यहाँ के क्या हालात हैं, हिंदू मुस्लिम के जो है किस तरह के रिश्ते हैं, और किस तरह यहाँ जो है मुसलमान और हिंदू रहते हैं, उनके सुख दुख की में शिरकत करते रहते हैं, उनके हवाले से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। और कुछ चीज़ों को मुस्तक़बिल में आगे, कुछ भविष्य में, कुछ दिनों में बहुत जल्द वो बेनकाब करने वाले हैं। और चूँकि ये मेवात के लिए बहुत गंभीर परिणाम लेकर इस तरह के हालात बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।